साथियों, दुनिया में रंगों, महक और खूबसूरती के लिए फूलों का नाम आता है। दुनिया में 3,69,000 प्रजातियों के पौधे फूल खिलाते हैं, लेकिन कुछ ही खूबसूरत होते हैं। हर फूल की किस्मत में लोगों का प्यार नहीं होता और कई तो दिखते बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, आइए हम आपको ऐसे ही 10 खूबसूरत फूलों से मिलाते हैं जो बेहद विचित्र भी है। और साथियों, मैं जिन फूलों से रूबरू कराने जा रहा हूँ ये कंकाल जैसे दिखते हैं, ये बंदर की शक्ल जैसे दिखते हैं, ये नाचती हुई लड़की या फिर नग्न पुरुष की तरह दिखते हैं। तो दोस्तों, फूलों की शानदार दुनिया को शुरू करते हैं 10वें नंबर से। साथियों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इनमें से 10वें स्थान पर आता है ब्लीडिंग हार्ट। दोस्तों, अफीम के पौधे की एक अलग प्रजाति है लैम्प्रोकैप्नोस। इसी जंगल में उगता है यह फूल जिसे ब्लीडिंग हार्ट कहते हैं। ऐसे लगता है कि किसी के दिल से खून टपक रहा हो, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है। और दोस्तों, बाहरी हिस्सा हल्का गुलाबी रंग का होता है, अंदर का हिस्सा गहरे गुलाबी रंग का होता है। कोई लोग इसे लेडी इन बाथ भी कहते हैं, यानी महिला नहा रही हो। लेकिन दोस्तों, ये नज़ारा इसके पूरा खिलने पर दिखता है। ये फूल साइबेरिया, उत्तरी चीन, कोरिया और जापान में मिलता है। साथियों, इनमें से 9वें स्थान पर आता है पैरट फ्लावर। दोस्तों, बालसेम परिवार का यह फूल बेहद खूबसूरत होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में इम्पिएशियन सिटेसिना भी कहते हैं। और साथियों, इस फूल का रंग पर्पल और कैरमाइन रेड होता है। अगर आप इसे साइड से देखें तो किसी तोते के जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम पैरट फ्लावर पड़ा है। और साथियों, ब्रिटिश बॉटनिस्ट सर जोसेफ डॉल्टन हुकर ने इसे सबसे पहले 1901 में देखा था। उसके बाद इसका नाम फ्लाइंग कुकेटू रखा था। और यह दुर्लभ पौधा थाईलैंड, म्यांमार और भारत के कुछ इलाकों में देखने को मिलता है। साथियों, इनमें से 8वें स्थान पर आता है बैलेरिना ऑर्चिड। दोस्तों, ये छोटे पौधे हैं जिन्हें टेरेस्ट्रियल स्पाइडर ऑर्चिड भी कहते हैं। ये अकेले या फिर समूह में उगते हैं। साथियों, ये आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों पर देखने को मिलती है। इसे सामने से देखने पर लगता है कि कोई बैलेरिना डांसर नाच रही है। इसमें 3 प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं, साथ ही मरून रंग की मार्किंग होती है। और पत्तियों पर भी 3 रंगों का मिश्रण होता है। लेकिन यह जिस इलाके में पैदा होते हैं वहाँ खरगोश और कंगारू इन फूलों के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो इसे खा जाते हैं। इसलिए ये बैलेरिना ऑर्चिड अक्सर देखने को नहीं मिलते। साथियों, इनमें से 7वें स्थान पर आता है डक ऑर्चिड। दोस्तों, कैलियाना आमतौर पर डक ऑर्चिड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसका लेबलम देखने पर ऐसे लगता है कि कोई बत्तख उड़ रही हो। यह फूल लाल भूरे रंग का होता है और दुर्लभ मामलों में हरे रंग का होता है, जिसके ऊपर गहरे रंग के धब्बे होते हैं। यह भी एक प्रकार का क्षेत्रीय फूल है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। साथियों, इनमें से 6वें स्थान पर आता है स्नैप ड्रैगन या कंकाल वाला फूल। दोस्तों, यूरोप, अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाने वाला एटीरियम बेहद ही दिलचस्प फूल है। और साथियों, यह फूल उगता है तब इसके पत्ते ड्रैगन जैसी आकृति बना लेते हैं, और एक बार फूलों की पत्तियां गिर जाती हैं तब ये कंकाल की तरह दिखने लगते हैं। और बता दें कि प्राचीन लोग मानते थे कि इस फूल के पास दैवीय शक्ति है, इसलिए इसका उपयोग सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था।
साथियों, इनमें से 5वें स्थान पर आता है डव ऑर्चिड या होली घोस्ट ऑर्चिड। तो दोस्तों, पेरिस्टेरिया एक प्रकार का ऑर्चिड फूल है जो सामान्य तौर पर दक्षिणी अमेरिका, पनामा, त्रिनिदाद और कोस्टारिका में उगता है। और एक झटके पर देखने पर ऐसा लगता है कि इन सफ़ेद फूलों के भीतर कोई आकृति छिपी है, जैसे कोई कबूतर बैठा हो या उड़ रहा हो। साथियों, ये सफ़ेद, नीले और गुलाबी रंग का बना रहता है। इसी वजह से इसे डव ऑर्चिड कहते हैं। और यह फूल खूबसूरत होने के साथ साथ मन को शांति भी देता है। साथियों, इनमें से 4थे स्थान पर आता है नेकेड मैन ऑर्चिड। तो दोस्तों, नेकेड मैन ऑर्चिड को ऑर्चिस इटैलिका भी कहते हैं। इसके नाम से तय होता है कि यह कि इटली और भूमध्य सागर के आसपास के देशों में यह उगता है। यह बड़े पैमाने पर उगता है। इसकी खेती भी की जाती है। सामान्य तौर पर इसे नेकेड मैन ऑर्चिड बुलाया जाता है क्योंकि इस दिलचस्प फूल की पंखुड़ियाँ ऐसी आकृति बनाते हैं कि जैसे कोई नग्न पुरुष खड़ा हो। और यह फूल गुलाबी, पर्पल और सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है। साथियों, इनमें से 3रे स्थान पर आता है मंकी ऑर्चिड। तो दोस्तों, मंकी ऑर्चिड को द ड्रेकोला सिमिया भी कहते हैं। इसे बंदर जैसा ड्रेकोला भी कहा जाता है। यह बेहद दुर्लभ प्रजाति का ऑर्चिड है। यह इक्वाडोर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों और पेरू में पाया जाता है। इस फूल को ध्यान से देखने पर आपको फूल के सेंटर में एक बंदर की शक्ल दिखाई देगी, खासतौर से एक बबून बंदर की तरह। और इस फूल से पके हुए संतरे की महक आती है। तो साथियों, इनमें से 2रे स्थान पर आता है हुकर्स लिप्स। तो दोस्तों, इस फूल को हुकर्स लिप्स या किसिंग लिप्स भी कहते हैं। हालांकि इसका वैज्ञानिक नाम साइकोट्रिया इलाटा है और यह मध्य और दक्षिणी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी पंखुड़ियाँ गहरे लाल रंग की होती है और इन्हें देखने से लगता है कि किसी महिला के ओंठों पर लिपस्टिक लगाकर जंगल में सजाकर किसी पेड़ पर लटका दिया हो। साथियों, इनमें से पहले स्थान पर आता है स्वेडल्ड बेबीज। तो दोस्तों, किसी कपड़े में लिपटे हुए बच्चे की तरह दिखता है स्वेडल्ड बेबीज फूल। वैसे इसे वैज्ञानिक भाषा में द आंग्लोवोआ यूनिस्फोरा कहते हैं। यह एक ऑर्चिड है। आमतौर पर यह फूल कोलंबियन इंडीज में पैदा होता है। इस फूल को देखने से लगता है कि एक कपड़े के अंदर एक बच्चा लिपटा हुआ मुस्कुरा हो।